या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सखियों, आज है नवरात्रि का 8वां दिन और आज हम करने जा रहे हैं माँ गौरी का पूजन। और माँ गौरी का पूजन करते हुए एक मंत्र का उच्चारण आप सब ज़रूर करें, जो मुझे पता है कि आप सबको आता होगा। वो कुछ यूँ है कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो इस मंत्र के द्वारा आप महागौरी का आवाहन कर सकती हैं। और महागौरी को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय होता है, तो आप महागौरी के लिए सफ़ेद रंग का आसन बिछा सकती हैं, उन्हें सफ़ेद रंग के वस्त्र पहना सकती हैं, सफ़ेद रंग के आभूषण पहना सकती हैं और सफ़ेद रंग का उनको पुष्प चढ़ा सकती हैं। सफ़ेद कमल का पुष्प होता है, गुलाब का भी पुष्प होता है, या अन्य कोई भी पुष्प जो आपको उपलब्ध हो। लेकिन सखियों, अगर आप कोशिश करें और आपको कहीं से रात रानी का पुष्प मिल जाए तो क्या ही बात है, क्योंकि महागौरी को रात रानी का पुष्प बहुत पसंद है। तो आप रात रानी का पुष्प चढ़ाकर महागौरी से अपनी मनोकामना मांग सकती हैं, उनका पूजन कर सकती हैं, उनका धन्यवाद भी कर सकती हैं कि महागौरी ने आपको जो भी दिया है उसके लिए। और साथ ही साथ आप जब उन्हें भोग लगाएं तो दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं, क्योंकि वो होती है सफ़ेद। आप पंचामृत का भोग लगा सकती हैं, आप मिश्री का भोग लगा सकती हैं। ये सारी चीज़ें महागौरी को बहुत पसंद है। और महागौरी अपने भक्तों को, अपने पूजा करने वाले लोगों को कांति देती हैं, रूप देती हैं, विद्या और बुद्धि देती हैं। माँ महागौरी की कथा कुछ इस प्रकार है सखियों कि भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए, भगवान भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करने के लिए जब अम्बे माँ ने बहुत कठिन तपस्या की थी, उस तपस्या के दौरान कभी वो धूप में रहीं, कभी वो जल में रहीं, कभी वो खुले आकाश के नीचे रहीं, कभी उन्होंने पत्ते खाए, कभी उन्होंने सिर्फ धूम्रपान किया। तो इस तरह की कठोर तपस्या करने के बाद जो माँ अम्बे हैं, उनका शरीर काला पड़ गया था बिल्कुल। तो इस तरह की जब उनकी तपस्या पूरी हुई, जब भगवान महादेव उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए, तो महादेव ने देखा कि तपस्या से माँ का शरीर तो काला पड़ा हुआ है। तो महादेव ने उन्हें पवित्र गंगा जल से स्नान करवाकर उन्हें बिल्कुल सुंदर बना दिया, कांतिमय बना दिया, तेज में बना दिया और उन्हें बिल्कुल गोरा कर दिया। और वो गोरी हो गई, इसलिए तब से उन्हें गोरी से गौरी कहा जाने लगा। और क्योंकि वो बहुत महान देवी हैं, उन्होंने बहुत महान तप किया था, इसलिए उन्हें महागौरी के रूप में भी जाना जाता है। तो सखियों, ये थी महागौरी की कथा, जो आप सपरिवार सुने, अपने बच्चों को भी सुनाएं, ताकि उन्हें भी हमारे देवी देवताओं के विषय में जानकारी रहे। माँ महागौरी आप सभी को स्वस्थ रखें, सुंदर रखें, कांति में रखें, आपको विद्या दें, बुद्धि दें, शांति दें, सुकून दें, तरक्की दें। इन्हीं कामनाओं के साथ जय माता दी।